भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में डीआईजी ने कार्यालय के विभिन्न अभिलेखों की जांच की गई। इसी क्रम में अपराध शाखा, हिंदी शाखा, डीसीबी लेखा समेत सभी शाखाओं में और संधारित किए जा रहे हैं विभिन्न अभिलेखों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उस ओर पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया गया है। और डीआईजी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिकांश अभिलेखों का 100% निरीक्षण के पूर्व और अद्यतन पाया गया और उन्होंने थोड़ा बहुत कमियों में सुधार लाने की बात कही। डीआईजी ने बताया कि अपराध से संबंधित जो अभिलेखों और है और उसे गुणवत्तापूर्ण और प्रविष्टों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा निरीक्षक और नवगछिया और बीरपुर के कार्यों की समीक्षा अभिलेख और मंगाकर की गई और डीआईजी ने कार्य में सुधार लाने के लिए अलग से निर्देश दिए हैं। और डीआईजी ने कहा कि एसडीपीओ द्वारा जो पर्यवेक्षण किया जा रहा है और उसकी गुणवत्तापूर्ण तथा पर्यवेक्षण करने में कितना समय लग रहा है और इन सबों और बातों को और परखा गया और इस दौरान पाया कि और इसे सुधार की काफ़ी आवश्यकता है और कई मामलों में उनके द्वारा पर्यवेक्षण किया गया है और जो पर्यवेक्षण और टिप्पणी और काफ़ी विलम्ब से निर्गत हुई है और इन सब पर सुधार की आवश्यकता है। इसे लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और इंस्पेक्टर नवगछिया तथा बीरपुर के कार्य और कलाप की समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दोनों इंस्पेक्टर के निरीक्षण कार्य में रुचि नहीं है और डीआईजी ने और कड़े लहज में और कहा कि इस वर्ष के 4 माह बीतने को और वे एक बार भी और किसी थाने का निरीक्षण के लिए नहीं गए हैं और दोनों पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया और कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में सभी थानों का निरीक्षण पुलिस मैनुअल के अनुसार साल में 2 बार जरूर करें और दोनों इंस्पेक्टर को एक बार सुधार का मौका दिया गया है और अन्यथा दोनों पर कार्रवाई तय होने की बात डीआईजी ने कहा। यातायात थाना व एसडीपीओ की होगी नियुक्ति। डीआईजी विवेकानंद ने पत्रकारों को बताया कि नवगछिया में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए और यहां पर ट्रैफिक थाने की आवश्यकता है और जो इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। और वहीं बीरपुर में अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर के भी पुलिस मुख्यालय गंभीर है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि यहां पर हम लोगों के द्वारा लगातार समीक्षा किया गया है। उमेश कुशवाहा के भागलपुर पहुंचते ही सफाई कर्मियों ने किया घेराव, कहा मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। भागलपुर में उमेश सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड अपने 2024 के चुनावी मुद्दे को लेकर भागलपुर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं भागलपुर नगर निगम, मायागंज अस्पताल और सदर अस्पताल के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों ने अपनी कई मांगों को लेकर उनका घेराव किया और सफाई कर्मियों ने कहा कि हम लोग यहाँ विगत 18 वर्षों से भागलपुर में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का अभी तक अस्थायीकरण नहीं किया गया है और ना ही समय पर वेतन मिल पाता है और साथ ही हम लोगों ने और यहाँ बेवजह परेशान किया जाता है, हम लोगों को शोषित किया जाता है और इससे और यहाँ हम लोगों को निजात दिलाया जाए। और वहीं बांका भागलपुर के प्रदेश सचिव या सह प्रभारी डॉक्टर संजय और वाल्मीकि ने बताया कि और हम लोगों ने उमेश सिंह कुशवाहा से अपनी मूलभूत सुविधाओं और अपने सम्मान के लिए वार्ता की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि और संविधान और देश की लड़ाई और हम आपके साथ हैं और आपका और हक आपको दिला कर रहूँगा। उमेश सिंह कुशवाहा के आश्वासन पर सफाई कर्मी अपने काम पर लौटे और उन्हें उमेश सिंह कुशवाहा के द्वारा दिए गए आश्वासन से उम्मीद है कि उन्हें वरीय पदाधिकारियों द्वारा शोषित और उपेक्षित नहीं किया जाएगा। आए थे ना, इसके कारण मिलने के लिए आए थे यहाँ।
हम लोग वहाँ काम करते हैं विगत 18 साल से 20 6 में करीब 18 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं नौकरी नहीं चाकरी हो रहा है, नहीं पैसा कौड़ी बढ़ा रहा है। इस पर ठेकेदार शोषण करता है, काम धंधा से थोड़ा सा भी लेट होता है तो वहाँ शोषण करता है हमेशा। तो यहाँ अभी हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ अभी क्या करने के लिए आए थे? सर से मिलने उस्मान भैया से मिलने के आए थे, उमेश भैया से। हाँ, क्या क्या उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ हो गया बात। क्या कहा उन्होंने? भैया ने बोला कि ठीक है हम लोग सोचेंगे, क्या? पटना जाएंगे तो सोचेंगे। अच्छा, हाँ ठेका पर जाके बाद में हम सोचेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीमा देवी। आप क्या करते हैं? काम करते हैं मायागंज सफाई हॉस्पिटल में। कर्मचारी। सफाई कर्मचारी सब है। मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय नीतीश कुमार के सम्मान में सफाई कर्मचारी मैदान में अभी जो बीजेपी आरएसएस जो है संविधान बदलने जा रही है और जो बाबा साहब का संविधान है जो तोड़ने का ख्वाहिश चल रहा है, तो हमारे नेता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उदित सिंह कुशवाहा आज पटना आए और सारे बिहार के सफाई कर्मचारी यूनियन के नगर निगम हो या मेडिकल कॉलेज हो या आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी है, अपने मांगों को लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री के समर्थन में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को रखें और बोले कि ये संविधान और देश की लड़ाई है, हम लोग आपके साथ हैं। अपना परिचय। डॉक्टर संजय वाल्मीकि, प्रदेश सचिव सब प्रभारी, बांका, भागलपुर, बिहार। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहिद्दीनगर में दिन दहाड़े भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय शाह का दबंगई देखने को मिला और विजय ने अपने ही परेशानी को ऊपर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया। और घटना के बाबत बताया जा रहा है कि विजय का घटनास्थल पर विवाह भवन है और उसी के बगल में पड़ोसी नवीन शाह का पुराना मकान है, जिस पर नवीन ने मजदूर के द्वारा अपने मकान में और दीवार निर्माण का काम करा रहे थे। इसी बीच वहां पर विजय आया और दोनों के बीच रास्ता विवाद को लेकर कहासुनी हो गया और जिसके बाद और विजय ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से और पड़ोसी के ऊपर गोलीबारी कर दिया। हालांकि गोलीबारी में और पड़ोसी बाल बाल बच गया। वही घटना के बाद सूचना पर बबरगंज थाना की पुलिस और पहुंचकर विजय शाह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और उसका लाइसेंसी हथियार को बरामद कर लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने काफी आक्रोश विजय के खिलाफ देखा जा रहा है। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 शराब माफियाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हो रही थी शहर में अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री, वो होम डिलीवरी। भागलपुर शहर में कई जगहों पर अवैध रूप से शराब की खरीद बिक्री खुलेआम हो रही है। वहीं शराब होम डिलीवरी तक किया जा रहा है और इसी पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस ने एक विशेष टीम और अभियान चलाई और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की खरीद बिक्री और होम डिलीवरी शहर के कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। वहीं पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया और जोक्सर, तिलकामाझी, कोतवाली, CIT 2 और 4 ने इसको लेकर कई जगहों पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान घोष पार्क लेन, जोक्सर और आदमपुर के बीच एक ऑटो रिक्शा में और से शराब बरामद किया गया और वहीं एक लड़के को भागते हुए पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा और उसके पास से भी और शराब बरामद हुआ और फिर उस युवक से पूछताछ करने के बाद कई बातों का खुलासा हुआ और उस युवक के निशानदेही पर अवैध शराब माफियाओं और संजीव नयन के घर पर पुलिस ने और छापेमारी की और वहां से भारी मात्रा में 352 लीटर शराब बरामद किया गया और इसी छापेमारी अभियान में और संजीव नयन और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर सुमित तांती फरार हो गया और जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है और वहीं इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दी और उन्होंने कहा कि यह छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। भागलपुर पुलिस द्वारा शराब कारोबारी एवं माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक 15/7/23 को एक गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ माफियाओं के द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा है और होम डिलीवरी किया जा रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय श्री आनंद कुमार के निर्देशन पर DSP सिटी अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। उस टीम में रंजीत कुमार जो थानाध्यक्ष जोक्सर, सुशील राज थानाध्यक्ष तिलकामाझी, राहुल कुमार सब इंस्पेक्टर कोतवाली,
शिशुपाल पासवान, सब इंस्पेक्टर जोगसर एवं CIT 2 एवं 4 की टीम के द्वारा उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एम्बुश लगाया गया। घोष पार्क लेन और आदमपुर के रास्ते के बीच में एक जगह एक टोटो पाई गई। उस टोटो की तलाशी ली गई, उसमें कुछ शराब बरामद हुआ। उसी बीच में एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, शायद वो टोटो के पास ही आ रहा होगा। उसको देखते ही, पुलिस को देखते हुए वो भागने लगा। पुलिस उसको तुरंत पकड़ के दौड़ के पकड़ ली गई पुलिस के द्वारा, बल के द्वारा। उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से भी शराब बरामद हुआ। फिर सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वो किस तरह से कहाँ से वो शराब लाता है और किधर पहुँचाता है। उसके द्वारा उसके निशानदेही पे संजीव नयन के घर पे छापामारी की गई, जो एक अवैध शराब माफिया है। वहाँ पे संजीव ताती, सुमित ताती, संजीव नयन और कन्हैया कुमार तीनों मिलकर के शराब का अवैध कारोबार करते हैं। वहाँ पे भारी मात्रा में करीबन 352 लीटर शराब बरामद हुआ, जिसमें विदेशी शराब, विस्की थी और बहुत सारे कार्टून जो बियर के बोतलें थी। ये सारी भारी मात्रा में शराब वहाँ से बरामद हुई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें संजीव नयन है और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये सुमित ताती घटनास्थल से अंधेरे का फायदा उठा करके भाग गया, जिसके लिए छापेमारी की जा रही है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ा खेप बरामद किया गया है शराब का और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। करीबन 352 लीटर शराब भी बरामद करते हुए जब्त किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में इन लोगों का आपराधिक इतिहास देखा गया है। तीनों के विरुद्ध आपराधिक इतिहास रहा है। शराब के कारोबार में पूर्व में भी लोग जेल जा चुके हैं, इन पर केस भी दर्ज है। आगे भी छापामारी की जा रही है और आगे भी इन लोगों का बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के द्वारा इन लोगों के बारे में और भी आपराधिक इतिहास और भी थाना क्षेत्रों में पता किया जा रहा है। गौरा चक्की में पानी के पाइप को लेकर हुई मारपीट, एक घायल। भागलपुर जिले के कजरली थाना क्षेत्र के गौरा चक्की में पानी के पाइप को लेकर मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। विवाद के दौरान गांव के ही गौतम दास ने बालकरण दास को लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने और बालकरण दास को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल लाया गया और जहां बेहतर उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। नीचे टोटी के लगाए थे, बीच में वो दीवार दिया। दीवार देने के कारण मेरा पाइप कट गया। उसमें हम बोले मेरा पाइप जो कट गया, हमको पाइप दीजिए या फिर उसका कीमत दीजिए। इतना गौतम दास ठीक उसको बोले और घर में उसका सारा परिवार था। आपको कौन कौन मारा है? उसमें गौतम दास, हाँ, देवी टेको देवी दोनों नाम से, और विवेक कुमार। उसके घर में 1-2 और जेंट्स था। क्या आप अकेले थे? हाँ, हम अकेले उस वक्त थे। सुबह का टाइम 8 बजे के लगभग था। तो उसी पीरियड में बाहर निकली टिंकू देवी और उसके बाद हम बोले तो मेरे ऊपर उल्टे लपक गया और हाइड्रोसिन मेरा पकड़ गया। अच्छा। उसमें हम बेकाबू हो गए और गौतम दास ने विवेक कुमार पकड़ लिया और 1-2 आदमी था उसके घर में। आपको क्या चीज से मारा है? लाठी डंडा से मारा है। 1-2 आदमी उसके घर में और था जेंट्स। विवाद पाइप का था? हाँ, विवाद पाइप का था। तो क्या थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। जांच में आई थी पुलिस? जांच में घर में पुलिस आया, लेकिन जब पुलिस आया घर में तो गेट बंद करके वो फरार हो चुका था। और सब फरार हो गया है? हाँ, पुलिस को देख के। हाँ, उसके बाद में कुछ ऐसे अगर तो क्या इलाज करवाए? इलाज के लिए सरकारी आए पहले अच्छा। तो हम कल की घटना है। कल जो हम जैसे गए हैं तो थाना प्रभारी बोला कि पहले जाके तुम कहीं भी इलाज करवा लो, उसके बाद जान बचेगा तो लाख रुपया है। अच्छा, तो अभी यहाँ से कहाँ आपको रेफर किया है? अभी हमको यहाँ से मायागंज रेफर किया। मायागंज रेफर कर दिया है? हाँ। आपका नाम? बालकरण कुमार। पाइप का विवाद था? हाँ, पानी वाला पाइप का? हाँ, पानी टोटी लगा हुआ है सरकारी। ठीक है, थैंक यू।